दर्शकों का स्वागत है। आप सभी का प्रेम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेल्स परचेज बिल कैंसल और CDNUR की एंट्री कैसे करते हैं यह देखा। अकाउंट की एंट्री में कई तरह के व्यवहार होते हैं। इसमें भी व्यापार की प्रकृति को लेकर भी कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार होते हैं। इन सब की एंट्री समाना डेमो वीडियो में शक्य नहीं, इसलिए हमने कस्टमाइज अकाउंट सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि सभी व्यापार के सभी व्यवहार के मुताबिक अगर सॉफ्टवेयर बनाए तो सॉफ्टवेयर चलाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मेरे अनुभव और निरीक्षण के मुताबिक बहुत से मानव कलाक इसके कारण व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि जितना सॉफ्टवेयर समझना मुश्किल उतना ही गलती होने की संभावना ज़्यादा, और इसलिए गलतियां ढूंढकर उसे ठीक करने में बहुत से समय और बहुत मानव धन को उपयोग में लेना पड़ता है। इसलिए अकाउंट के प्रमुख व्यवहार एक सॉफ्टवेयर में समाकर फिर हर एक क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाकर देना ही सही है। और सॉफ्टवेयर पायरेसी का शिकार भी नहीं होना पड़ता, और पायरेसी सॉफ्टवेयर के कारण डेटा की चोरी आसान हो जाती है। इसलिए पूरा व्यापार ही खतरे में आ जाता है। इन सब से बचने के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब सिर्फ आपके लिए ही बनाया सॉफ्टवेयर सबसे बेहतर है। तो आज हम रिफंड वाउचर के बारे में जानते हैं। रिफंड वाउचर कब देना पड़ता है? जब एडवांस पेमेंट के तहत माल या सर्विस देना शक्य न हो या किसी और वजह से ऑर्डर कैंसल हो जाए तो लिया हुआ एडवांस परत करना पड़ता है। इसमें भी GST के कारण कई मुश्किलें होती है। जबकि खुदरा यानी रिटेल व्यापार में कस्टमर को जो चीज़ नहीं चाहिए थी या गलत चीज़ देने से या माल नुकसान होने से ऐसे कई कारणों के लिए रिफंड देना पड़ता है, जिसमें भी GST के कारण कई दिक्कत होती है। यहाँ पर हमने थोक व्यापारी को नज़र रखते हुए एडवांस रिफंड की एंट्री का फॉर्म दिया है। व्यापारी चाहे तो और भी तरह के रिफंड वाउचर की सहूलियत मांग सकते हैं, सिर्फ हमें बताना पड़ेगा। तो चलते हैं सिर्फ एडवांस रिसीप्ट को रिफंड करने की एंट्री में। यहाँ भी रिकॉर्ड नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर अपने आप आएगा और आप हमसे डॉक्यूमेंट की सीरीज बनवाएंगे। रिफंड देने की तारीख आप डालेंगे। रिफंड लेने वाली पार्टी का नाम सिलेक्ट करें, फिर उसका अकाउंट नंबर, इसके बाद बिजनेस टाइप और इसके बाद अगेंस्ट सिलेक्ट करें। यहाँ रिफंड पाने वाले और देने वाले दोनों का GST नंबर देना पड़ेगा। POS कोड और क्वांटिटी डालिए। GST रेट, सेस रेट, एडवांस रिसीप्ट डेट लिखे। एडवांस रिसीप्ट नंबर, एडवांस रिसीप्ट रकम, रिवर्स चार्ज है कि नहीं, और फिर रिफंड अमाउंट लिखे। टैक्स पेड है या नहीं यह सिलेक्ट करें। अगर टैक्स पेड है तो GST का चालान नंबर लिखे। फिर पेड या अनपेड IGST, CGST, SGST, सेस लिखे। कैश या बैंक सिलेक्ट करें, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें। और इसके बाद GST रिफंड वाउचर के लिए डिटेल्स फॉर्म ओपन करके उसमें निर्दिष्ट सभी माहिती भरें। यह रिफंड वाउचर लेते समय काम आएगा। इस तरह और भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो हमें बताएं, हम उसको ऐड करके देंगे। आगे जनरल वाउचर की एंट्री देखेंगे। धन्यवाद।